चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि कहाँ पे चूक हो जा रहा है जो अपने नेताओं को पार्टियां रोक नहीं पाती। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। पवन शर्मा नाम। पवन शर्मा। तो सर ये बताइए कि कहाँ पे चूक हो रही है, क्या कमी हो रही है इसमें? देखिए, कमी की बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसने हमेशा सत्ता का जो है दुरुपयोग किया है। दुरुपयोग इसलिए किया है कि उसने सीबी, ईडीआई इन तमाम एजेंसियों को और तमाम तरह के झूठे मुकदमों को फंसाने के लिए, जैसे पहले उन्होंने किया है कुछ लोगों पर, तो लोगों का भय रखता है कि ये झूठे मुकदमे में हमको फंसा न दे। एक तो उसका डर है। दूसरी बात ये है कि जो ये लोग उधर गए हुए हैं और वहाँ पर जो लोग अपनी व्यवस्था नहीं बना पाते हैं, तो सरकार तो अभी ये चाह रही कि जितने हमारे विपक्षी नेता हैं जो कमज़ोर टाइप के हैं, जिनकी हम अंदर थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उनकी कमज़ोरियों को दबा दिया जाए, दबा करके अपनी तरफ ले लिया जाए। तो ये है सिस्टम चल रहा है इनका। लेकिन अभी एनडीए भी बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश में करने वाली है और लगातार विपक्षी दल भी आज बेंगलोर में बैठक, क्या असर दिखाई देगा इसका? देखिए, एनडीए हो चाहे यूपीए हो चाहे विपक्षी हो, एनडीए में हमेशा जो है बीजेपी के इस समय वर्तमान समय में 42 दल हैं और 42 दल हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं साबित कर पाते हैं कि हमारे वहाँ कई दलों का महादलदल है। वो बार बार ये कहते हैं हमारे पास राष्ट्रवादियों का दल है। तो कहने का मतलब एक कहावत है कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, भरोसे के साथ झूठ बोलो। ये काम विपक्ष नहीं कर पा रहा है। विपक्ष क्या करता है कि तुरंत अपनी की गई अच्छाइयों को कैश नहीं करा पा रहा है। कैश नहीं करा पा रहा है तो इसलिए जनता के बीच में मैसेज नहीं जा रहा है। ये लोग झूठ को भी कैश करा ले जा रहे हैं और झूठ इसलिए कैश करा ले जा रहे हैं क्योंकि इनके पास एक ही मुद्दा रहता है कि सत्ता को किसी न तरह से इन केन प्रकारेण हथियाना। तो इसलिए बार बार झूठ की फैक्ट्री को भी अपनी लॉन्च करके झूठ बोल बोल करके डरा करके धमका करके अपनी बात मनवाने में ये लोग सफल हो जाते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि बात मनवा नहीं पाना और जो झूठ के प्रचार, इसका कोई एक एक्सप्लेन करेंगे आप? एक्सप्लेन क्या, अभी देखिए एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि विपक्ष के पास बड़े मुद्दे थे और जब ये जो 42 दलों का जो दलदल है एनडीए है और उधर 26 दलों का एक दलदल है, तो ये जो अच्छा, आपने जो ये एनडीए का दल की बात की, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा हुआ है जैसे भारतीय जनता पार्टी अकेला इन सारे पार्टियों से लड़ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि उनके पास 42 दल हैं, लेकिन वो ऐसा साबित करते हैं कि मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। वो ऐसा सोशल मीडिया में अपना ट्रोल कर रहे हैं। तो वही तो कह रहा हूँ कि विपक्ष के पास कई बड़े मुद्दे। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, 42 दल हैं, उधर 26 दल हैं, इस पर वो नहीं कह पाते हैं। अब वो कह रहे हैं 26 दल वालों को दलदल बता रहे हैं और ये 42 दल वाला क्या होगा, फिर ये तो महादलदल हो जाएगा। लेकिन विपक्ष के लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो जनता के बीच में ये सच्चाई नहीं जा पा रही है ना, कि वहाँ उनको लगता है कि इधर 26 दल हैं, उधर भाजपा अकेले है। ये बार मैसेज जनता के बीच में जा रहा है, जबकि सच्चाई है कि बीजेपी के पास ज़्यादा दल हैं, दौड़ तोड़ वाले लोग हैं, खरीदे भ्रष्टाचारी नेता हैं, मनी मैजिक चल रहा है वहाँ पर। और आपको बताऊँ, विपक्ष के पास जब मुद्दे होते हैं उनको इग्नोर करते हैं। अभी जैसे सीमा हैदर के मामला था, तो इसमें 4-5 सवाल केंद्र सरकार से थे। इसमें तो भाजपा को देशद्रोही पार्टी साबित कर सकते, चाहता तो भाजपा को देशद्रोही साबित कर सकता था, लेकिन भाजपा के उनको विपक्ष के पास मौका निकल गया। जब सीमा हैदर यहाँ आई थी, सीमा हैदर 1 महीने रहने के बाद उसको तत्काल जमानत मिल जाती है। तो विपक्ष को तो डायरेक्टली बोलना चाहिए था कि देश का प्रधानमंत्री जवाब दे, जब सीमाएं सुरक्षित हैं तो सीमा हैदर कैसे चली आई। देश का गृह मंत्री जवाब दे, देश के इंटेलिजेंस जवाब दे, देश का सुरक्षा एडवाइजर सलाह दे, देश की जो LIU सवाल दे, देश की पुलिस सवाल दे। और अगर सोशल मीडिया में इस बात का ट्रेंड चलने लगा था, जो बीजेपी की जो मुख्य धारा की मीडिया है, यानी सरकार की मुख्य धारा की मीडिया है, यानी वो चैनल जिनको सरकार से फंड मिलता है, चाहे जी न्यूज़ हो, चाहे आज तक हो, चाहे अन्य बड़े चैनल हो, सूचना जनसंपर्क विभाग से रजिस्टर्ड होते हैं, सरकारी विज्ञापन लेते हैं, उनके खर्चे पे चलते हैं। उन चैनलों पर अगर उस पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की प्रेम कहानी चलती है, मतलब पब्लिक की सहानुभूति लेने की बात करती, वो सीमा हैदर जो सीमाएँ तोड़ करके आती है, बॉर्डर तोड़ करके आती है, उसके पर सहानुभूति हो रही, तो विपक्ष को कहना चाहिए था कि ये जो सीधी सी बात है सरकार के इशारे पर हो रहा है। देशद्रोही की बात मैंने इसलिए कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर देश की सीमाओं को तोड़ करके आएगा तो सबसे पहला देशद्रोह है। अगर उसने सुरक्षा एजेंसियों को नहीं बताया, जिस भारत के नागरिक ने विदेशी व्यक्ति को रखा, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होता है। अगर ऐसे व्यक्ति का जो है जमानत करवाई गई और उसके साथ कुछ नहीं सुरक्षा एजेंसियां काम करी, इसका मतलब सरकार भी उसके कृत्य में शामिल है। और अगर सरकार उसके कृत्य में शामिल है, उस महिला की जान बचाने की बात कर रहा है, तो सीधे सीधे
वो सरकार सेना विरोधी हो गई। सेना विरोधी इसलिए हो गई क्योंकि बॉर्डर पर हमारे जवान इसीलिए तैनात है, बॉर्डर पे इसलिए जवान तैनात है कि कोई बाहर का घुसपैठिया हमारे देश में ना आए, और अगर बॉर्डर के रास्ते से आएगा तो हमारा जवान गोली मार देगा, और इसीलिए दूसरे देश का जवान हमारे जवान को गोली मारता है। क्यों मारता है? क्यों अपने घुसपैठिया भेजना चाहता है। जब हमारे जवान मरते हैं तो क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनकी बीबी नहीं है? क्या उनकी माँ नहीं है? क्या वो भारत माँ के लाल नहीं है? और अगर वो जवान मारे जाते हैं तो उनकी बीवी बच्चों के साथ क्या लोगों को सहानुभूति नहीं होनी चाहिए? तो वे चैनल जिन्होंने इसकी लव स्टोरी से सीमा हैदर की जान की दुहाई की बात कही है कि बेचारी वो इकलौती है, दल प्यार की देवी है, वो चैनल तो सीधे सीधे देशद्रोह का मुकदमा उन पर बनता है, चैनलों के ऊपर। और क्या मैं तो होता तो देशद्रोह का मुकदमा कर देता कि बिना सुरक्षा एजेंसियों के ट्रायल के बगैर, बिना सुरक्षा एजेंसियों के क्लियरिफिकेशन के बगैर आपने उस पाकिस्तानी महिला जो सीमा तोड़ करके आती है, देश की गुनाहगार है, संविधान की गुनाहगार है, देश की सेना की गुनाहगार है, आपने उसको लव स्टोरी का एंगल लोगों ने तो उसको भौजाए भाभी मान लिया। मैंने तो ये तो कौन से माना? अधिकतर भाजपा के लोग थे उसमें, अधिकतर वही लोग थे जो भाई उन्हें हिंदू धर्म अपना दिया तो जय श्री राम बोल बोल करके उसका समर्थन कर रहे थे लोग। यहीं पर जय श्री राम बोल बोल करके समर्थन किया गया, वीडियो है, यहीं पर बोला गया कि वो सीमा पाकिस्तानी भाभी की तरफ हम लोग हैं, जय श्री राम बोला गया यहीं पर। तो सवाल इस चीज़ को, अगर जय श्री राम बोल करके किसी चीज़ का दुरुपयोग किया जा रहा है तो ये इस समय तो राम नाम की सरकार है तो उसको संज्ञान लेना चाहिए। सरकार ने क्यों नहीं संज्ञान लिया? लेकिन जब सरकार पे सवाल उठा तो अब सीमा हैदर पे कार्रवाई करने की बात करती। इतने दिन एक हाई प्रोफाइल ड्रामा होने के बाद सरकार ने भी अपना, यानी कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसने भी अपना कहीं धर्म का चश्मा से निकाल करके हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की। एटीएस ने आज गिरफ्तार किया है। बिल्कुल गिरफ्तार करना चाहिए इसको, तो एटीएस को तो बहुत पहले काम करना चाहिए।